नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको संभालने के बजाय आप पर ही हावी हो रहा है? मतलब डेडलाइंस हैं, ढेरों काम हैं और पूरी टीम को एक साथ लेकर चलना है। ये सब काफी मुश्किल हो सकता है ना? तो आज हम इसी उलझन का एक बहुत ही शानदार समाधान देखने वाले हैं। तो सवाल यही है कि प्रोजेक्ट की इन उलझनों को सुलझाया कैसे जाए। कैसे हर काम को समय पर और सही तरीके से पूरा करें ताकि सब कुछ हमेशा कंट्रोल में लगे। अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही कारगर तरीका मौजूद है और वो तरीका है गैंट चार्ट। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का बार चार्ट है जो किसी भी प्रोजेक्ट की पूरी तस्वीर एक ही नज़र में दिखा देता है। कौन सा काम कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और कितना पूरा हो चुका है, सब कुछ एकदम साफ साफ। तो फिर इसका इस्तेमाल करना ही क्यों चाहिए? देखिए, गैंट चार्ट से प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को प्लान और ट्रैक करना बेहद आसान हो जाता है। अपनी टीम और क्लाइंट्स को प्रोग्रेस के बारे में अपडेट देना भी बहुत सरल हो जाता है। और ये सिर्फ प्रोफेशनल कामों के लिए ही नहीं है, बल्कि घर के रेनोवेशन से लेकर अपनी छुट्टियों की प्लानिंग जैसे पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। इंजीनियरिंग से लेकर आईटी तक आज हर जगह इसकी अहमियत है। ठीक है, तो जब सब कुछ एक साथ आता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये एक रिसर्च स्टडी का उदाहरण है। चलिए इसे जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, बाईं ओर सारे काम लिस्ट किए हुए हैं, जैसे साहित्य समीक्षा या डेटा विश्लेषण। ऊपर की तरफ हफ्तों में टाइमलाइन दी गई है और ये जो हॉरिजॉन्टल बार हैं, ये दिखाते हैं कि कौन सा काम कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। कुछ बार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि एक काम खत्म होने के बाद ही दूसरा शुरू हो सकता है। सब कुछ एक ही जगह, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब थियोरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं और देखते हैं कि अपना पहला गैंट चार्ट कैसे बनाया जाए। और चिंता की कोई बात नहीं, ये एक बहुत ही आसान, सिर्फ 5 स्टेप की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को बड़े बड़े हिस्सों में बांट लीजिए। मान लीजिए एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसके चरण हो सकते हैं प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और लॉन्च। फिर हर चरण के अंदर आने वाले कामों को क्रम से लिखिए, जैसे डिजाइनिंग में वायरफ्रेम बनाना और मॉकअप तैयार करना। इसके बाद हर काम के लिए एक हॉरिजॉन्टल बार बनाइए, जिसकी लंबाई ये दिखाएगी कि उसमें कितना समय लगेगा। चौथा कदम है ये तय करना कि भाई वायरफ्रेम कौन बनाएगा और क्या मॉकअप का काम उसके बाद ही शुरू हो सकता है। और सबसे जरूरी पांचवा कदम, जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़े चार्ट को अपडेट करते रहना है। तो चार्ट तो बन गया। अब अगला कदम है ये समझना कि इससे पढ़ें कैसे और इसे मेंटेन कैसे करें ताकि ये हमेशा काम का बना रहे। इस चार्ट में जो चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है कलर कोडिंग। देखिए, रंगों का इस्तेमाल करके काम की स्थिति बताई जा सकती है। हरा रंग मतलब काम समय पर है, थोड़ा भरा हुआ हरा मतलब समय से आगे चल रहा है, और पीला या नारंगी रंग इसका मतलब है कि काम पीछे चल रहा है। इससे एक ही नज़र में पता चल जाता है कि कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। सोचिए, टीम मीटिंग में हर कोई 1 सेकंड में समझ जाए कि प्रोजेक्ट कहाँ अटका है तो कितना समय बचेगा, है ना? अब बात करते हैं माइलस्टोन्स की। माइलस्टोन्स यानी मील के पत्थर। ये प्रोजेक्ट की सबसे ज़रूरी घटनाएं या डेडलाइन होती हैं, जैसे डिज़ाइन का पूरा होना या वेबसाइट लॉन्च। इनकी अपनी कोई अवधि नहीं होती, ये बस एक पॉइंट होते हैं जो दिखाते हैं कि प्रोजेक्ट का एक अहम पड़ाव पार हो गया है। और ये बात जितनी बार कही जाए कम है। गैंट चार्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक बार बनाकर भूल जाएं। इसे कार के डैशबोर्ड की तरह समझना चाहिए। अगर ये आपको रियल टाइम जानकारी नहीं दे रहा है तो इसका कोई फायदा नहीं। इसकी असली ताकत तभी सामने आती है जब इसे लगातार अपडेट किया जाता है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। हमने चार्ट बनाना और उसे पढ़ना सीख लिया, लेकिन अब हम समझेंगे कि एक अच्छे गैंट चार्ट को क्या चीज़ सिर्फ कामों की एक लिस्ट से बेहतर बनाती है। तो एक अच्छा गैंट चार्ट क्या करता है? पहली बात, ये सभी कामों और उनके क्रम को साफ साफ दिखाता है। दूसरी, ये प्रोजेक्ट में आने वाली किसी भी ज़रूरत या रुकावट को पहले ही उजागर कर देता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये बताता है कि सबसे ज़्यादा असर डालने के लिए अपनी मेहनत कहाँ लगानी चाहिए। तो यहाँ से जो मुख्य बात लेके जानी है वो ये है कि गैंट चार्ट सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि अपने विचारों को हकीकत में बदलने का एक नक्शा है। ये किसी भी प्रोजेक्ट को सफलता की ओर ले जाने में मदद करता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, वो कौन सा बड़ा आइडिया या प्रोजेक्ट है जिसे सबसे पहले इस नक्शे पर उतारा जाएगा?